Hello friend, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to study about one more structures which is present in cell, that is cilia and flagella. Now let's study. Cilia are basically small fine hair-like structures which is present all over the surface of the living organism or cell जहाँ पे ये present होते हैं and they work like an oil which helps in movement. Oil क्या होता है? It is a part of a बोट एज यू हैव सीन कि जो बोटर्स होते हैं वो उनके पास एक ऑयल होता है जिससे वो वाटर को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं सो दैट जो वाटर जो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो अपना ऑयल से इट कैन पुश द बोट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और उनकी बोट आगे को मूव करती है वाटर में. सिमिलरली सीलियस भी मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मूवमेंट के लिए. Next is flagella. Flagella as compared to cilia, these are long fibers. Approximately इनका लेंथ होता है 150 माइक्रोमीटर इन लेंथ. एंड these flagella are the extension of cell wall. ये cell wall से rise होते हैं एंड इनके पास तीन major component होते हैं. One is known as filament, one is hook and basal body. We will see what the structures in a bit. Flagella are longer and responsible for cell movement. Cilia is also responsible for cell movement, but cilia has some other functions also like sensory functions, capturing of food, locomotion, but flagella is responsible for movement. Now see, as we know that these are extension of plasma membrane. जो आपके फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं. यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट आपको फ्लैजिला में देखने को मिलता है दैट इज 9+2. And these are mainly responsible for locomotion and movement, hence it is written they help in motility of bacteria. Motility means movement of bacteria. Now similar to cilia and flagella, some cells also have small fine thread like structure जिनको हम villi and fimbria बोलते हैं और ये आपको बैक्टीरिया के केस में मेजरली देखने को मिलते हैं. इनका मेन काम है जो भी सेल है उसको किसी रॉक या होस्ट टिश्यू के साथ अटैच कराना. साथ साथ में पिलाई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इनटू द सेल जिसके साथ ही कंबाइन कर रही है. तो पिलाईज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. लेट अस ट्राई टू क्लैरिफाई द small difference between cilia and flagella. Although the internal structure of cilia and flagella are same, they both are made up of microtubules. Let's see. This is the structure of your flagella. Basically we have seen that flagella is made up of three parts. This is your basal body which is embedded into the plasma membrane. Then like for example this is the plasma membrane of the cell. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा फ्लैजिला का जो इसमें एम्बेडेड होगा, इसको बोलते हो आप बेसल बॉडी. दिस इज नोन एज बेसल बॉडी. इस बेसल बॉडी के ऊपर एक स्मॉल थिक स्ट्रक्चर्स होगा विच इज नोन एज हुक और इस हुक से आपका अराइज होता है लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लैजिला बोलते हो और फिलामेंट बोलते हो. दिस इज फिलामेंट. तो आपका जो फ्लैजिला है इट इज मेजरली मेड अप ऑफ थ्री पार्ट. वन इज बेसल बॉडी, सेकेंड इज हुक एंड थर्ड इज फिलामेंट. हुक एंड बेसल बॉडी फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे फिलामेंट मूव करता है जिसकी वजह से लोकोमोशन प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर सेल को. नाउ लेट अस ट्राई टू क्लियर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन cilia एंड flagella. दिस इज cilia वर्सेस flagella. फर्स्ट डिफरेंस इज दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक कि जो cilia होते हैं दीज आर स्मॉल. cilias are small sized fine thread like structure जबकि flagella are larger in size comparative to it. ठीक है, इनका साइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 150 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर, सीलिया आपके न्यूमरस होंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी. जैसे सीलिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पैरामीशियम. ठीक है, पैरामीशियम में आपको दिखने का मिलेगा. यू मस्ट हैव सीन समवेयर इन योर बुक द डायग्राम ऑफ पैरामीशिया लाइक दिस. इसके ऑल ओवर द सरफेस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सीलिया. ये फ्लैजिला का जो नंबर होता है पर्टिकुलर सेल में ये एक होता है या फिर दो या तीन, कुछ फ्यू नंबर्स होते हैं. दे आर नॉट न्यूमरस लाइक सीलिया. थर्ड डिफरेंस इज दैट सीलिया किसी भी बॉडी के सरफेस में इनका जो लोकेशन होता है इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर the body as you can see in this diagram of paramecium, whereas
जो आपका फ्लैजिला है ये एक एंड पे प्रेजेंट होगा। बेसिकली कौन से एंड में? एंटीरियर एंड पे। एंटीरियर एंड इज द पार्ट विच इज टूवर्ड द हेड। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पे ही आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका मूवमेंट शो करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला हमने दोनों के केस में पढ़ा कि दोनों मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो सीलिया जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है उस स्पेशल टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं राउरिंग मूवमेंट। इट इज़ सिमिलर टू द मूवमेंट जैसे हम अपने स्विमिंग के टाइम पे अपने आर्म्स का करते हैं। वी पुश आर्म्स टूवर्ड द बैक साइड सो दैट वाटर वहाँ पे हम डिस्प्लेस करते हैं, फिर हम ऊपर के डायरेक्शन से अपने हैंड को अगेन इनिशियल पोजीशन में लेकर आते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में आपका सीलिया काम करता है और इस मूवमेंट को बोलते हैं हम राउरिंग मूवमेंट। जबकि जो फ्लैजिला है वो आपका एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट शो करता है जिसको आप वेव लाइक मूवमेंट बोलते हो। और इस टाइप को दिस इज योर वेव लाइक मूवमेंट शो करता है आपका फ्लैजिला का जो थ्रेड होता है। और इस मूवमेंट को हम बेसिकली अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं और वी कैन कॉल इट एज अंडुलेटिंग मूवमेंट। Now let us see the types of flagella and types of cilia. Cilia के आपके basically दो type होते हैं. One is known as cynocelia, that is cynocelia. ये cilia movement के लिए responsible होते हैं. They are mainly responsible for providing motility. और ये आपको movement provide कर रहे होते हैं, मीन locomotion में help कर रहे होते हैं। जबकि जो दूसरा टाइप का सीलिया है वो आपके स्टेबल होते हैं, वो कोई मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ सीलिया इज नोन एज स्टीरियोसीलिया। दैट टाइप ऑफ सीलिया इज नोन एज स्टीरियोसीलिया। ये क्या करेंगे? नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए दे डू नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। जो स्टीरोसीलिया है ये बेसिकली जो फंक्शन करते हैं वो है सेंसरी फंक्शन करते हैं। किसी स्टिमुलाई को अगर सेंस करना है तो आपके वहाँ पे स्टीरोसीलिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि कीनोसीलिया मेनली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पे फ्लैजिला भी आपके दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। एक टाइप के फ्लैजिला को बोलते हो आप विप्लैश फ्लैजिला एंड सेकेंड टाइप इज नोन एज टेंसिल फ्लैजिला। लेट अस सी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। विप्लैश फ्लैजिला यहाँ बेस से तो ब्रॉड होगा और लास्ट में जाते जाते इट बिकम्स पॉइंटेड। जबकि टेंसिल फ्लैजिला की जो ओवरऑल थिकनेस है इट रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम और इसके ऊपर आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं किसमें? टेंसिल टाइप ऑफ फ्लैजिला में। नाउ लेट्स कंपेयर द फंक्शन। इनके फंक्शंस को अगर हम देखते हैं तो आपका जो सीलिया है वो बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट कर सकता है। लाइक इट हेल्प अस इन लोकोमोशन, मीन मूवमेंट में हेल्प करेगा। सेकेंड, ये आपके सेंसरी सेल्स की तरह भी काम कर सकता है एज यू हैव सीन इन स्टीरियोसीलिया। एंड थर्ड, ये फूड इनगल्फिंग का काम भी करता है एज इन केस ऑफ सम वाटर लिविंग बैक्टीरिया, वहाँ पे फूड कैप्चरिंग में भी इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वेयर एज अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला का जो ओनली फंक्शन होता है दैट इज इट हेल्प अस इन मूवमेंट और वी कैन से इट हेल्प इन लोकोमोशन में ही ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी फूड कैप्चरिंग इसका फ्लैजिला से कोई लेना देना नहीं होता। फ्लैजिला बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए किसको? पर्टिकुलर सेल को। होप नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला इज क्लियर टू यू। Now let us try to understand the internal structure of flagella and cilia. As we have studied कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है आपका फ्लैजिला का विच पार्ट? दैट इज बेसल बॉडी। दिस इज बेसल बॉडी। इसके बाहर एक और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज हुक एंड फाइनली इस हुक के साथ आपका लॉन्ग फाइन थ्रेडेड स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको आप बोलते हो फिलामेंट। और यही फिलामेंट मूवमेंट शो करके आपका जो सेल है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ लेट अस सी इफ यू कट दिस फ्लैजिला इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इट इज़ लाइक दिस। और हम इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं अंडर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। दोनों ही केस में इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम।
So now let us try to understand this diagram. जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्लैजिला एंड सीलिया का, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट पार्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक शीट. And second part is your axoneme, or it is also known as axial filament. ये जो एक्सियल फिलामेंट जो आपको फ्लैजिला के केस में मोस्ट कॉमनली जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, दैट इज 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट. Now let us see by making the diagram what exactly there is. आपको यहाँ पर सेंटर में दो रिंग्स मिलती हैं, जिन रिंग्स को आप बोलते हो C1 एंड C2 रिंग. ये दोनों रिंग आपस में एक कनेक्शन से जुड़ी होती हैं, विच इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज. अब ये जो सेंटर के दो रिंग है, ये एक शीट से सराउंडेड होती हैं. दिस शीट इज नोन एज सेंट्रल शीट. लेट अस लेबल देम. This is your central sheath, and these are your C1 and C2 singlets. सिंगल प्रिजन है, दैट इज वाई दे आर नोन एज सिंगलेट. और इनको जोड़ने के लिए जो बीच में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रिज. नाउ इस सेंट्रल शीट के चारों तरफ पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं. Let us make them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, they are distributed in equal distance. और ये जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होते हैं, ये दो रिंग से बने होते हैं. वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल एक्सटर्नल. दो रिंग से आपके ये एक्सियल फिलामेंट्स बने होते हैं. One ring smaller, one ring bigger. So these are your axial filament. These are 9 in number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right. Now ये जो एक्सोनीम है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि किससे बना होता है, इसमें दो रिंग्स होती हैं, वन रिंग एंड सेकेंड रिंग. एक रिंग को बोलते हो A टाइप, सेकेंड इज नोन एज B टाइप. ये जो A वाली रिंग है, ये 13 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, एंड B वाली इज मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट. कैसे? अगर हम इसके अंदर स्ट्रक्चर्स देखें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 स्ट्रक्चर्स वुड बी देयर. वेयर एज इन केस ऑफ बी, जो सर्कल है यहाँ पे B यूनिट है, वहाँ पे आपको 10 मिलेंगे. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट. ये दोनों के दोनों रिंग्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, और इसको आप बोलते हो AB डबलेट. AB डबलेट. तो आपको यहाँ पे 9 AB डबलेट्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से इंटरनल वाला पार्ट A होता है और बाहर वाला पार्ट B होता है. सब में इंटरनल इज अ A रिंग, बाहर वाला B रिंग. इंटरनल A रिंग, बाहर वाला B रिंग. सारे सब में इट इज गोइंग टू बी सेम. नाउ यहाँ पर जो ये आपके AB के डबलेट्स हैं, 9 डबलेट्स हैं जो AB के, ये आपस में कनेक्ट होते हैं. एक डबलेट का A वाला दूसरे डबलेट के B वाले के साथ लिंक शो करता है, लाइक दिस. पहले वाले का A दूसरे वाले के B के साथ, A वाला सेकंड डबलेट के B के साथ, A वाले यूनिट B वाले के साथ, इस तरीके से अरेंज होता है. सो योर अरेंजमेंट इज समवट लाइक दिस. और ये जो कनेक्शन है, जो आपके डबलेट के A पार्ट को दूसरे डबलेट के B पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज AB लिंकर. दिस इज नोन एज AB लिंकर. नाउ वन मोर थिंग इज दैट फ्रॉम वाला जो पार्ट है, A वाली रिंग है, उसके सेंटर में से एक लॉन्ग थ्रेडेड स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है टूवर्ड द सेंटर. वो टच नहीं करता है सेंट्रल शीट को, और ये यहाँ पे जाके भी देयर इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. सारे A से एक स्ट्रक्चर बॉडी अराइज होगी, लॉन्ग थ्रेड फिलामेंट, जो सेंट्रल शीट की तरफ को अराइज होगी. एंड दीज आर नोन एज रेडियल हुक. These are known as radial hooks. ये जो येलो कलर के फिलामेंट जो A जो यूनिट है उसके बेस से अराइज होकर सेंटर तक जाते हैं, these are known as your radial
These are known as your radial spoke. अब ये जो पूरी यूनिट है ये एक प्रोटोप्लाज्मिक शीट से कनेक्ट होती है. यहाँ पे let us make this protoplasmic sheet with the green color. This green color is your this is protoplasmic sheet. Please correct here. It is protoplasmic sheet. राइट. तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला और यू कैन से सीलिया. नाउ लेट अस ट्राई टू कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद द आर बुक में डायग्राम हेयर. नाउ सी, यहाँ पर भी आपको देखो 9 डबलेट्स देखने को मिलेंगे ग्रीन कलर के. हर इंटरनल वाला ए है जिससे ग्रे कलर का एक रेडियल स्पोक अराइज हो रहा है. सेंटर में 2 सिंगलेट हैं C1 C2 रिंग से बने होते हैं. उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है जिसको सेंट्रल ब्रिज बोला जाता है. ठीक है. और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वापस प्रोटोप्लाज्मिक शीट से कनेक्ट है. दिस इज योर प्रोटोप्लाज्मिक शीट. दिस इज योर प्रोटोप्लाज्मिक शीट. अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला को किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है, इट इज सिमिलर टू द एक्सिल ऑफ अ व्हील. हमें पता है कि जो 2 व्हील्स हैं उसके बीच में एक्सिल लगा होता है और मेनली ये जो एक्सिल है ये रोटेट करता है, देन व्हील्स रोटेट करते हैं. सिमिलरली जब फ्लैजिला को मूव करना होता है, ये जो मेजर रोल यहाँ पे जो प्ले करते हैं दैट इज सेंट्रल सिंगलेट्स. ये जो सेंटर वाले सिंगलेट्स हैं ये मूव करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ C1 एंड C2 रिंग. और जब ये मूव करेंगे तो ये जो येलो कलर के जो आपके जो रेडियस स्पोक्स हैं वो आकर इनसे बाइंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाते हैं. तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जो डबलेट्स हैं उनको अपनी तरफ एक श्रिंक करेगा और जिसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है. तो जो मेन रोल यहाँ पे मूवमेंट का जो प्रोवाइड करा रहा है फ्लैजिला में, दैट इज योर सेंट्रल सिंगलेट्स. राइट. नाउ सी, यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि टेल मी द माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट इन केस ऑफ फ्लैजिला. अभी हमने देखा कि फ्लैजिला इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. राइट. तो फ्लैजिला के केस में यहाँ पे आप देखोगे, फ्लैजिला के केस में हमेशा जो मिलेगा दैट इज 9+2. वाई 2? बिकॉज वी सेड कि जो सेंटर वाला कोर है ये एक्सिल की तरह काम करता है और यही मेन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट क्रिएट करने के लिए. राइट. तो फ्लैजिला में हमेशा आपको 9+2 देखने को मिलेगा. वेयर सीलिया के केस में हमने यहाँ पे 2 क्लासेस पढ़ी थी. वन इज नोन एज काइनोसीलिया एंड सेकेंड वॉज नोन एज योर स्टीरियोसीलिया. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, तो जो काइनोसीलिया है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए. तो इसका मतलब काइनोसीलिया में आपको 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज सेंट्रल वाला रिक्वायर है आपको मूवमेंट के लिए. जबकि स्टीरियोसीलिया का कुछ भी लेना देना नहीं होता मूवमेंट से, दे आर नॉन मोटाइल. इसीलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिलता है दैट इज 9+0. बी केयरफुल बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. फ्लैजिला में आपको हमेशा 9+2 देखने को मिलेगा बिकॉज फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. वेयरएज इन केस ऑफ सीलिया यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसमें से डोमिनेंट पॉसिबिलिटी आपकी 9+2 वाली है. ठीक है. अगर स्पेसिफिकली इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया, देन यू विल पुट योर आंसर अकॉर्डिंग टू इट. इफ इट इज स्टीरियोसीलिया देन 9+0. इफ इट इज काइनोसीलिया देन इट इज 9+2. अगर ओनली सीलिया मिला है तो मेजॉरिटी आपका काइनोसीलिया मिलता है, तो यू विल राइट 9+2 arrangement. So hope this is clear. So this is all for today about flagella and cilia. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.